जनवरी 2021 के पेपर 2 में उर्दू लैंग्वेज 1 की पेडागोजी। तो पेडागोजी के सवालात शुरू होते हैं सवाल नंबर 106 से। सबसे पहले यहाँ पर हिदायत देखते हैं। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल 106 से 120 तक। तो सवाल नंबर 106 कहता है, हर जुबान के अपने कवायद हैं और ये नंबर 1 ऑप्शन उसूल के ताबे होते हैं, नंबर 2 रियासत के ताबे होते हैं, नंबर 3 मरकज के ताबे होते हैं और नंबर 4 रस्म खत के ताबे होते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उसूल के ताबे होते हैं। फिर सवाल नंबर 107 हमसे कहता है कि सहल लसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी जुबान होती है। नंबर 1 पूरे मुल्क में एक जैसी, नंबर 2 सिर्फ संस्कृत, नंबर 3 हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, नंबर 4 सिर्फ कोई गैर मुल्की जुबान। तो इसका जो जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 8 हमसे कहता है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चश्मा कर देता है। वो तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुतालिक एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ जुबान के उस्ताद के जरिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? नंबर 1 मुस्तनद मवाद, नंबर 2 मरबूत मवाद, नंबर 3 दुरुस्त मवाद, नंबर 4 बेकार मवाद। तो इसका जवाब होगा नंबर 1 ऑप्शन मुस्तनद मवाद। फिर उसके बाद सवाल है सवाल नंबर 109। ये कहता है कि रवानी का मतलब है नंबर 1 बगैर गलती के लिखना, नंबर 2 कवायद के उसूलों की साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल, नंबर 3 जुमलों की दुरुस्त अदायगी, नंबर 4 बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना पढ़ना और लिखना। तो इसका जो जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बरजस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना पढ़ना और लिखना। सवाल नंबर 10 हमसे कहता है पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाजे नजर जोर देता है। ए आवाज, बी हिज्जा, सी जुमला और डी लफ्ज और ई हर्फ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है ए आवाज से ताल्लुक है, उसके बाद हर्फ से, फिर उसके बाद हिज्जे से और उसके बाद फिर लफ्ज से और सबसे आखिर में जुमले से। जुमला सबसे आखिर में आता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद सवाल नंबर 111 है दर्ज झेल में से कौन जुबान के इक्तिबास के समाजी तामुल के नजरियात पर मुबनी है? नंबर 1 जुबान के आमोजगार का साबिका काबिल फहिम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। नंबर 2 जुबान की आमोदिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी जुबान पर तवज्जो दी जाए। नंबर 3 जुबान की आमोदिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। नंबर 4 जुबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहस मुबाहिसे का मौका मिले। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो जवाब हमारा यही ऑप्शन नंबर 4 होगा। जुबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहस मुबाहिसे का मौका मिले। फिर सवाल नंबर 112 ये है ज़ैली महारत की हैसियत से पेश गोई का ताल्लुक है। नंबर 1 मुसव्वदा तैयार करना, नंबर 2 तलखीस करना, नंबर 3 नोट तैयार करना, नंबर 4 पढ़ना। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पढ़ना। फिर उसके बाद सवाल नंबर 113 है। सवाल नंबर 113 में जब तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए जुबान सीखते हैं तो जुबान सीखने का मुहर्रिक होता है। नंबर 1 फितरी या बातिनी, नंबर 2 खारजी, नंबर 3 मुलाजिमत मरकूज, नंबर 4 अना मरकूज। तो यहां पर जो जवाब होगा वो होगा खारजी, नंबर 2 ऑप्शन खारजी। फिर उसके बाद सवाल नंबर 114 है जुबान के मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोजगारों को खाली जगह का मौका फराहम करना है। नंबर 1 तयन कद्र, नंबर 2 नकल, नंबर 3 तामुल, नंबर 4 गलतियों को कम करने। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा तामुल, यानी आमोजगारों को तामुल का मौका फराहम करना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 115 हमारे सामने आता है। वही कहता है शमूलियती क्लास रूम में तदरीस के वक्त जुबान के उस्ताद को चाहिए कि नंबर 1 बासलाहियत तलबा को कमजोर तलबा का ख्याल रखने के लिए कहे, नंबर 2 मुख्तलिफ आमोजिशी अंदाज अपनाते हुए आमोजिशी अमल में उनकी मदद करे,
नंबर 3, उनके मसाइल के हल के लिए प्रिंसिपल से खुसूसी तरबियतकार की सिफारिश करें। नंबर 4, उसकी यकीन दहानी कराए कि वो स्कूल में अपने 6 घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मुख्तलिफ आमोजिशी अंदाज अपनाते हुए आमोजिशी अमल में उनकी मदद करें। फिर है सवाल नंबर 116। सवाल नंबर 116 कहता है जुबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है? नंबर 1, सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना। नंबर 2, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना। नंबर 3, दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना। नंबर 4, तदरीस के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल करना। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना। फिर है सवाल नंबर 117 जो कहता है जुबान का एक मुअस्सिर उस्ताद। सवाल नंबर 117 में जुबान का एक मुअस्सिर उस्ताद। नंबर 1, उस्ताद के बात करने का वक्त ज्यादा करता है। नंबर 2, तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है। नंबर 3, तलबा के बात करने का वक्त कम करता है। नंबर 4, ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है। मतलब जुबान का एक मुअस्सिर उस्ताद वही होगा जो तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करे। फिर उसके बाद आते हैं हम सवाल नंबर 118 पर, जो ये है मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, खाली जगह और खाली जगह आमोजिश का हिस्सा है। नंबर 1, स्कूल, कमरा जमात। नंबर 2, पढ़ना खुद। नंबर 3, ख्वानदगी जुबान। नंबर 4, खुद हमजोली। तो यहां पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ख्वानदगी और जुबान। मतलब मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, ख्वानदगी और जुबान आमोजिश का हिस्सा है। फिर सवाल नंबर 119। सवाल नंबर 119 में है माखज की हैसियत से कसीर लसानियत का मतलब है। नंबर 1, कई जुबानों की आमोजिश। नंबर 2, बच्चे की जुबान में हर लफ्ज का मसावी लफ्ज फराहम करना। नंबर 3, दरसियात से परे जुबान की तदरीस। नंबर 4, आमोजगार की जुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो यही होगा ऑप्शन नंबर 4, आमोजगार की जुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। फिर आखिरी सवाल है जो हमारा सवाल नंबर 120, वो ये है अंकित आपकी क्लास का ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है, जुबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? नंबर 1, मश्क के लिए मुख्तलिफ किस्म के वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज करेंगे। नंबर 2, अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, मुख्तलिफ किस्म के हरकत तो सुकनात और बदन जुबान का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, सुर और सुक्तों को बुर्देकार लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। तो हमारा जो जवाब होगा वो जवाब यही होगा सबसे आखिरी ऑप्शन नंबर 4, सुर और सुक्तों को बरुएकार लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल अमल रखेंगे। मतलब जो नाबीना है, जो ब्लाइंड है, उनको तो हमें जो छूने और महसूस करने वाली चीजें ज्यादा उनके लिए कारआमद होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा। तो साथियों, ये थी उर्दू पेडागोजी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे, बेल आइकन का बटन भी क्लिक करेंगे जिससे आपको वक्त पर नई वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।